प्रभु राम की प्रश्नावली इतनी अद्भुत है। मन के बारे में पूछा। मन शरीर का वह हिस्सा है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने के सोचने समझने का कार्य करता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता का नाम है जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, सुन लो, स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति और अंतर्दृष्टि को सक्षम बनाता है। ये मन वह है जिसके द्वारा सब क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है। मन नहीं होगा तो आप भोजन भी नहीं करेंगे, मन नहीं होगा तो आप कहीं की यात्रा भी नहीं करेंगे, मन नहीं होगा तो आप विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते, मन नहीं होगा तो आप सफलता को भी नहीं प्राप्त कर सकते। मन ही तो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति शरीर से कितना भी मोटा ताजा हो, एक बार के लिए वो मन से हार गया है तो उसको कोई जय नहीं दिला पाएगा। और शरीर से हार गया है, उसका मन मजबूत है, उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। मन की ऐसी स्थिति है। ये मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। गुरुदेव वशिष्ठ के वाक्यों में, हे राम, जो भी कुछ है ये मन है, मन ही जीव को मुक्त कर देता है और ये मन ही जीव को बंधन में डाल देता है। सुनिए, और गुरुदेव ने इसकी भाषा में कहा था, मन क्रियान्वित कर देता है, उसे साधारण भाषा में जो कार्य की क्षमता को बढ़ा दे, सोचने की शक्ति को ऊपर लेके जाए, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, अंतर्दृष्टि, ये जितने भी शब्द हैं ये सब मन के लिए कहे गए हैं। ये सब मन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। मन की परिभाषा में आपके जो गुण और कर्म जिस पर आप और हम सब निर्भर हैं, वह मन ही तो होता है। आपके गुण और कर्मों का स्वामी जो है वो मन ही तो होता है। वो मन है। आपसे अच्छा और बुरा कराने वाला कोई और नहीं है, आपका मन है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम, जीव से अच्छा कराया गया या बुरा कराया गया, कोई और नहीं, ये मन के ही द्वारा होता है। मन ही अच्छा कराता है, मन ही पुण्य कमा देता है और मन ही दुनिया भर के पाप करा देता है। मन इस धरती के उन डॉक्टरों को बहुत बड़ा डॉक्टर माना गया जो मनोविज्ञानी थे। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में एक महात्मा का नाम आता। आज हम प्रातः मंगलवाणी में पूछ रहे थे, राजा भोज ने एक महापुरुष को ये कह करके पुकारा, ये सिर्फ तन के ही चिकित्सक नहीं, ये मन के भी चिकित्सक हैं। वो कौन था महात्मा? वो थे महात्मा पतंजलि, जिन्होंने योग के द्वारा लोगों की अंदर की बीमारी को खत्म कर दिया। महर्षि पतंजलि थे, उनका योग दर्शन पढ़िए। योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्यागः। योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्यागः। व्यक्ति मन वचन कर्म से हिंसा न करे, किसी से दुश्मनी न रखे, उसका मन मजबूत होगा, उनका मन विषैला नहीं हो पाएगा। किसी के लिए बुरा वो सोचता नहीं है, बुरा करता नहीं है, दुश्मनी करता नहीं है, उसका मन उसके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा, उसका मन उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। मेरे आग्रह पर एक बार योग दर्शन पढ़ लेना। पतंजलि महात्मा का अद्भुत ग्रंथ है, 6 शास्त्रों में से एक है, जिसका नाम ही है योग दर्शन, योग सूत्र।
अद्भुत है। हमारे गुण और कर्मों का स्वामी है, हमसे अच्छे अच्छे काम कराता है। और ये कैसे कराएगा हमसे अच्छे काम, महात्मा वशिष्ठ बोलेंगे इस बात के लिए। कई सूत्र वह बताते हैं जिससे मन खुश हो। और मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा, यदि आज की कथा छूट गई तो समझ लेना कि बहुत बड़ी डकैती डल गई। आज की कथा ऐसी है, 26 साल में दास के द्वारा बोली गई पहली बार की जो वार्ता है वो आज की कथा में है। और हर रोज जो आप कथा सुन रहे हैं, योग वासिष्ठ महारामायण एक अद्भुत संदेश दे रही है। मन को संतोष मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है, उबा हुआ मन स्थिर हो रहा है। और एक बात बड़ी मैं प्रसन्नता की मैं बता दूं, मुझे कल कोई सज्जन, रेवाड़ी है हरियाणा प्रदेश में, वो कहते हैं महाराज जी मैं 27 साल से नींद की गोलियां ले रहा था और तो भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। 4 दिन मैंने योग वासिष्ठ रामायण की कथा सुनी है और मैं इतने आनंद से सो रहा हूं, कितनी बड़ाई करूं आपकी।